काम के मामले में अगर नंबर देना चाहूँगा तो रणधीर पनियार को 0 नंबर देना चाहूँगा। विधायक हैं, इनकी साजिश थी कि ये विधानसभा डूबने के बाद जब इस ड्रेन को ठीक करने के लिए बजट आएगा उसमें मोटा पैसा कमाया जाए। वो विधायक वो क्यों चाहेंगे ऐसा कि भाई कोई पहले आपदा आ जाए फिर उसमें अवसर ढूंढ तो ले? उसकी टीम पूरा मेरे को लाइव देखती है, मैं लाइव आके बोला विधायक तो फोटो खिंचाने के चक्कर में पूरियां बांटता घूम रहे हैं और उनका जो टारगेट था वो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, इतनी बड़ी पार्टी का पूरे प्रदेश स्तर की रैली का इतना सामान्य होना ये भी एक क्वेश्चन चिन्ह है। आपके जवाब से ही सवाल निकल के आता है मान साहब, आपने कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट तो कांग्रेस के आपके नेता हैं, नलवा हल्के से ही आते हैं, वो भी मंच पर थे, वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे थे और आपकी पार्टी की बेबसी समझिए कि उन नेताजी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और वो खुलेआम कह गए कि दम है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली करके दिखाएं। वो तो छोड़ो, हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं, अगर हुड्डा साहब हमें बोल दे तो उससे बड़ी रैली तो मैं अकेला ही कर दूंगा, वो कोई विषय नहीं है। पर जो उन पे कोई कार्रवाई की बात है वो तो हाईकमान देखेगा, वो भी एक बड़े नेता हैं, बुजुर्ग हैं संपत जी। बुजुर्ग कह कि उनको आउट ऑफ फील्ड कर देंगे क्या? उधर से वो जयप्रकाश भी कह गए कहते बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा उन पर हावी है, आपने भी कहा बुजुर्ग हैं, तो मतलब उनको पिक्चर से बाहर करना चाह रहे हैं आप? प्रधान जी ने कहा होगा, सोच समझ के कहा होगा उनको। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे साथ खास मेहमान हैं अनिल मान, कांग्रेस के नेता हैं। नलवा विधानसभा क्षेत्र इनकी कर्मभूमि है और पिछला विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस की टिकट पे अनिल मान ने लड़ा था। अब सियासी चीज़ें जो हैं बदल रही हैं। आईएनएलडी ने हाल ही में रोहतक में रैली की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा गया, लेकिन ज़बरदस्त कामयाब रैली आईएनएलडी की तरफ से कहा गया कि वो हमने कर दी है और प्रदेश में जो है अब चीज़ें बदलेंगी भी। नलवा में उसका कितना असर होता है, क्या क्या चीज़ें प्रदेश में होती हैं, कांग्रेस को कितना नुकसान, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईएनएलडी रैली करके आई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में और कामयाब रैली है। सर नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ, इनेलो ने रोहतक में रैली की है, अभी बड़ा जोर लगाया उन्होंने, और रैली का जो मकसद जो होना चाहिए, विपक्ष में होने के नाते रैली का मकसद जो होना चाहिए वो ये बीजेपी को उनको टारगेट करना चाहिए था, क्योंकि सरकार अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही है। पर उनका जो टारगेट था वो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उनका टारगेट था। और जो ये रैली जिस लेवल पे ये रैली कह रहे थे जी बहुत बड़ी रैली है और बहुत ज़्यादा वो है, ऐसा एक सामान्य रैली थी जो एक, मैं उसको बहुत इतनी बड़ी रैली भी नहीं बताऊंगा कि जी इतना हो गया, इतनी कमज़ोर भी नहीं थी, एक सामान्य रैली जो उन्होंने की है। और इतनी बड़ी पार्टी का पूरे प्रदेश स्तर की रैली का इतना सामान्य होना ये भी एक क्वेश्चन चिन्ह है। आपके जवाब से ही सवाल निकल के आता है मान साहब, आपने कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट तो कांग्रेस के आपके नेता हैं, नलवा हल्के से ही आते हैं, वो भी मंच पर थे, वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे थे और आपकी पार्टी की बेबसी समझिए कि उन नेताजी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और वो खुलेआम कह गए कि दम है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली करके दिखाएं। देखो, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने रैली की तो बहुत छोटी बात है, हुड्डा साहब के साथ पूरा हरियाणा है आज, और वही है कि जब वो तो छोड़ो, हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं, अगर हुड्डा साहब हमें बोल दे तो उससे बड़ी रैली तो मैं अकेला ही कर दूंगा, वो कोई विषय नहीं है। पर जो उन पे कोई कार्रवाई की बात है वो तो हाईकमान देखेगा, वो भी एक बड़े नेता हैं, बुजुर्ग हैं संपत जी। और मेरे को नहीं लगता कि बुजुर्ग कह कि उनको आउट ऑफ फील्ड कर देंगे क्या? उधर से वो जयप्रकाश भी कह गए कहते बुजुर्ग हैं, है ना, उन पे बुढ़ापा उन पर हावी है, आपने भी कहा बुजुर्ग हैं, तो मतलब उनको पिक्चर से बाहर करना चाह रहे हैं आप? प्रधान जी ने कहा होगा, सोच समझ के कहा होगा उनको। मेरे तो हैं ही, मैं तो आदरणीय है हमारे, चलो राजनीतिक अलग अलग चीज़ें हैं, आपस में तो ठीक रहता है। तो जब वो गए हैं तो ये मान के चलिए नलवा हल्के की जनता भी वहाँ गई होगी ना? नहीं, आप मैं पूरे नलवा विधानसभा से कहता हूँ 100 आदमी भी हमारे वहाँ नहीं गए। 100 आदमी बहुत छोटे, वो लेके नहीं गए या दबदबा नहीं है? नहीं, वो लोग नहीं गए, उनका इंटरेस्ट नहीं है। इनेलो को लोग जो हैं, इनेलो को जो लोग जो हैं वो बीजेपी की बी टीम मानते हैं, और पूरी नलवा विधानसभा में बड़ा जोर लगाया था, बसें भी गाड़ियाँ भी भेजी थी, हर तरीके से प्रलोभन भी था लोगों को, नहीं गए। अगर कोई इनेलो का कोई वर्कर या इनेलो पार्टी का कोई अगर ये साबित करे कि मैंने उस गांव से 2 गाड़ियाँ निकाली थी, तो हम भी मानेंगे कि भाई नलवा विधानसभा में कोई गया था। आज नलवा विधानसभा में कोई काम किया है तो हमने काम किया है, घर घर गए हैं, घर घर हमने जोड़ा है,
और उसी का परिणाम ये था कि कोई जो है इनेलो की रैली में कोई इतना ज़्यादा जोर नहीं लगा पाए। आगे बढ़ेंगे और सवाल भी हैं, उसी में एक छोटा सा सवाल और निकल के आता था। उन्हीं नेताजी ने एक दिन पहले ही किसी को कहा कि भाई नलवा में तो कोई नेता है तो मैं ही हूँ और तो कोई है ही नहीं। देखो, स्वयंभू कमांडेंट होना एक अलग बात है। आज का जो राजनीतिक परिपक्ष है, राजनीतिक का जो दौर चल रहा है, उसमें वही लोग सर्वाइव करेंगे जो अपने पैरों पे हैं, अपने दम के ऊपर है। जो नाम की राजनीति होती थी वो पहले, अब वो पीछे छूट चुकी है। आज वही नेता अपनी विधानसभा में, अपनी लोकसभा में या स्टेट में वही नेता काम करेगा जो दिन रात लोगों के बीच रहता है, जो लोगों में मेहनत करता है। मैं उन्हीं नेता की पूछता हूँ जो ये कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। क्या अभी बाढ़ग्रस्त, जब हमारा विधानसभा जब बाढ़ग्रस्त हुआ तो वो और उनके पुत्र कहीं नजर आए? कहीं थे वो लोग? खुद के सेल्फ कमांडेंट होना, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये तो आदमी की सोच हो सकती है। और ना ही हम, वो हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, हम उनको रोक सकते हैं कि जी आप जो कहें। उन पे जो है ना थोड़ा सा अभी जो एज का फैक्टर है वो हैवी हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले अनिल मान को हमने भी देखा, मैंने भी देखा और आपके हल्के के लोगों ने भी देखा। बड़ी बड़ी जनसभाएं होती थी, अपार भीड़ होती थी, लोगों की निगाहें होती थी। भाई कोई आदमी हिसार जिले में पूरी 7 विधानसभा सीटों में कांग्रेस में अगर कोई भीड़ इकट्ठी करने का दम रखता है तो अनिल मान है। तो वो जलवा अब दोबारा नज़र कब आएगा? देखिए, मैं तो वही कहता हूँ कि मेरे को तो, मेरा जो अपनी राजनीति है वो मेरी मेहनत की, अपनी खुद की कमाई है। मेरा किसी का सहारा नहीं है, ना मैंने किसी का सहारा लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरी तो राजनीति है वो अपने अपने दम की है, अपने पैरों की राजनीति है। और रही बात रही जलवा की बात रही, तो वो तो समय समय पे हम लोग करते रहते हैं। और आज भगवान की कृपा, अपार कृपा भी है कि मेरे ऊपर, कि अगर आदमी जोड़ने की बात आए तो हिसार में नाम आता है हमारा कि अनिल मान जो है, अनिल मान के साथ हैं। और लोग हैं भी, लोगों की सिंपैथी भी है कि भाई हम इलेक्शन लूज़ किया तो लोगों की सिंपैथी है, बोलते हैं जी बेचारा हरा दिया, या ऐसी कुछ बातें भी चलती हैं। और बहुत सारे और वेस्टर्न रीजन थे जिससे हम लोग इलेक्शन हारे, पर लोगों में बड़ा मतलब मेरे प्रति जो सहानुभूति है। और रही रैली की बात रही या आगे दमखम की बात रही, तो जल्दी एक जलवा हम लोग दिखाएंगे, जल्दी हम लोग एक अपना जो लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि सभी का एक सभी लोगों का एक पूछने लगे, मां साहब, मेरी विधानसभा के लोग पूछते हैं, मां साहब अब हम लोग कब इकट्ठा होंगे, अब हमारा कब, हम लोग आपका विचार है, तो जल्दी हम लोग ये काम करेंगे। कांग्रेस की टिकट पे मान साहब, ये आपका पहला चुनाव था 2024 का, और इस चुनाव के बाद में लोगों को पता लगता है कि भाई कैसे कैसे रंग आते हैं, कैसी कैसी चीज़ें निकल के आती हैं, कौन साथ होता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है और फिर हो जाता कुछ है। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हुई? मतलब आपको बाद में पछतावा हुआ होगा, यार उस आदमी पर बड़ा भरोसा किया हमने, उसने धोखा दे दिया, जिस पे नहीं किया था वो शायद साथ भी खड़ा होगा। तो ये बहुत सी कैलकुलेशन आती हैं, ये आ चुकी सारी की सारी ऑन पेपर, या अभी आ रही हैं धीरे धीरे करके? देखिए, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ, सच्ची बात बोलता हूँ। जो मेरी शराफत और ईमानदारी थी वो मेरे को, मतलब मेरे को हरा गई है, जो भी कारण था। अब रही बात ये रही कि अब जो मेरा पहला इलेक्शन था, वोट भी बड़े अच्छे आए, 54,500 वोट आए हैं, बड़े अच्छे वोट आए हैं। तो मैं उसके लिए भी, मैं मेरी विधानसभा के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी पोजीशन में भी आप लोगों ने मेरे साथ खड़े रहे, आपने मेरी मदद की। और रही विश्वासघात की बात रही, जिन्होंने विश्वासघात किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं उन साथियों का ऋण जरूर चुकाऊंगा जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि मैं कभी किसी का रखता नहीं, जाके उनको अच्छे से मैं उनका उल्टा पलट के जो उन्होंने मेरे को दिया है, मैं पलट के जरूर दूंगा। रणधीर पनियार यहाँ से विधायक बन जाते हैं, बीजेपी के नेता हैं, और आए दिन उनकी फ़ोटो भी आती है, वो मुख्यमंत्री से बराबर लगातार मिलते हैं, अपने काम की बात कहते हैं, ऐसा कहा गया फेसबुक पे। हल्के की बात तो आप बताएंगे कि हल्के में काम कितने हुए हैं, आपके हल्के के लोग उसको कैसे देखते हैं, या आपको क्या नज़र आता है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, उनकी तरफ से उनकी टीम लिखती है कि भाई आज मुख्यमंत्री से मिले हैं, इन समस्याओं को लेकर, इन काम को लेकर फ़ोटो आती हैं उनके अक्सर, हल्के में यथार्थ पे, धरातल पे क्या चीज़ है? देखिए, मैं अभी इन दिनों की बात करता हूँ, 1 साल के हो चुका है, 1 साल के आसपास हम लोग जो है पूरा विधानसभा में 1 साल जो है निकल चुका है। अगर काम के मामले में अगर नंबर देना चाहूँगा तो रणधीर पनियार को 0 नंबर देना चाहूँगा एज ए मैं ये नहीं कहता कि मैं विपक्ष में हूँ, इस कारण देना चाह रहा हूँ। अभी सबसे बड़ी जो आपदा आई हमारे यहाँ, अभी जो फ्लड जो आया, और फ्लड का जो कारण था वो हल्के को डुबोने की मैं तो साजिश मानता हूँ, प्रशासन की और इस राजनीतिक लोगों की,
जो राजनीतिक जो हमारे विधायक हैं, इनकी साजिश थी कि ये विधानसभा डूबे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ड्रेन जो थी, जब ड्रेन में पानी आया उससे पहले हमें उसकी सफाई करनी चाहिए थी। जो विधायक ने नहीं संज्ञान नहीं लिया और उस पर नहीं काम होने दिया। इतना बड़ा बजट आया, वो बजट गया कहाँ, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। फिर उसके बाद ये होता है कि विधायक ने कोई प्रबंध नहीं किए। पूरी जब ड्रेन में बढ़ा तो वो क्योंकि ड्रेन जो है ज़मीन के नीचे होती है, उसका फ्लड का बहुत ज़्यादा, वो तो ऊपर से थोड़ा सा पानी फ्लो करता है। कोई व्यवस्था नहीं थी इनके पास। लोगों ने बताया, मैं भी जब बाढ़ आ गई थी तो कैमरी में दूसरे तीसरे दिन में पहुंच गया था वहाँ पे। तो जब लोगों ने बताया तो हमने भी इशारा किया कि जो पट्टी है वो कमज़ोर है, इसको भी मजबूत कर दो। तो मैं कहता हूँ पूरी विधानसभा में सिर्फ मनरेगा की लेबर ही इन्होंने लगाई हुई थी कि मनरेगा की लेबर करेगी। रणधीर पनियार ने कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि ड्रेन का पानी रुक जाए। ये सिर्फ जो प्रशासन का और इनका मिलके ये था कि इसको डुबोया जाए विधानसभा को, और फिर जब ये डूबने के बाद जब इस ड्रेन को ठीक करने के लिए बजट आएगा उसमें मोटा पैसा कमाया जाए। ये मतलब आप ये कह रहे हैं भी आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश थी। हाँ, ये आपदा में अवसर तो है। अभी जो सरकारी जो तो वो विधायक वो क्यों चाहेंगे ऐसा कि भाई कोई पहले आपदा आ जाए फिर उसमें अवसर ढूंढ लें? उनको तो काम अवसर ही तो ढूंढ रहे हैं, और है क्या? ये भ्रष्टाचार के तो बलि चढ़े हैं हम लोग जो सारे हैं। आप ये बताइए, पंजाब में तो पानी उतर गया है, हमारे यहाँ तो कुछ पानी भी नहीं है। ये बात सही है कि ड्रेन की सफाई नहीं हुई, मैं मानता हूँ ये नालायकी रही है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई सोच सकता है कि पहले आपदा आ जाए और फिर उसमें से अवसर ढूंढेंगे? अवसर ही ढूंढेंगे ना। अभी देखना कितने करोड़ों का बजट, अभी हम उसका खुलासा भी करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी करेंगे। अभी मैं पूरी ड्रेन का जो है, जो हेलीकॉप्टर व्यू से जो है हम लोग जो है ऊपर से जो है ना इसका पूरा मुआयना, पूरे जितने किलोमीटर भी मेरी विधानसभा में है उसका भी एक मुआवना हम लोग जो है उसका एक मैपिंग करवा रहे हैं। उसके बाद जो ये लोग काम करेंगे, उसके बाद जो भी सरकारी तंत्र काम करेगा और उस पर क्या बजट लगेगा, उस पर भी हम काम करेंगे कि ये विधानसभा को डुबोया क्यों गया। जब सब ने ये कह दिया था, इस बार पर जो मौसम विभाग के जो हमारे साथी थे उन्होंने बता दिया था कि इस बार भारी बारिश होनी है, और इनको पता था, प्रशासनिक तौर पे ये पता था कि रोहतक और उधर झज्जर का और उधर जो है महम का जो उधर का जो पानी था, वो पानी जो दिल्ली में जाता था वो पानी उधर नहीं, ये पानी इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके लिए वह तो एक बार भी नहीं बोला। जो जमुना में पानी जाना था, रणधीर पनियार एक दिन भी नहीं बोला। उसको पता ही नहीं था कि पानी इधर भी आना है। ये तो जानबूझ के हमें डबोया गया है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ऐसे आप भी बता सकते थे की बात है, तो लोगों का सवाल था, लोगों की समस्याएं थी। चैनल पे आके सबको बोला। हम चिट्ठी तो लिखेंगे नहीं, उसको चिट्ठी लिखे कहाँ लिखे, किस एड्रेस पे लिखे? अच्छा, एड्रेस तो ये तो घर नज़दीक ही है उनका। नहीं, घर नज़दीक है, मैसेज पूछाया, लोगों ने बताया, लोगों को मैं रोज़ ही लाइव आके देखता हूँ। वो सारा जो उसकी टीम पूरा मेरे को लाइव देखती है, मैं लाइव आके बोला, मैंने कहा कि उधर का पानी आ रहा है भाई। जहाँ क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि जहाँ 800 क्यूसिक की जो हमारी ये ड्रेन है उसमें 2500 क्यूसिक पानी डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो भाई? आपको प्रबंध करना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था, आपको बंदे लगाने चाहिए थे, अपनी विधानसभा को डूबने से बचाना चाहिए था। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इनकी व्यवस्था बताना चाह रहा हूँ कि जो प्लास्टिक के जो कट्टे पानी रोकने के लिए जो लगाए जाते हैं, खाली कट्टे भी नहीं मिले इनको। स्टार्टिंग के डेज में जब हल्का डूब रहा था, जो सबसे कमज़ोर बात है कि प्लास्टिक के कट्टे तो कोई एक साधारण दुकानदार भी उपलब्ध करा सकता है, ये प्लास्टिक के कट्टे भी उपलब्ध नहीं करा सके। क्या वजह, क्यों नहीं मिले? मतलब खत्म हो गए थे, इनको एड्रेस नहीं मालूम था, किस वजह से नहीं मिले? ये तो वही बता सकते हैं। हमारा तो दोष ये है कि इनकी मिलीभगत से जो है पूरी विधानसभा में जो है जो बाढ़ आई है, ये तो मिलीभगत से प्रशासन की इनकी है कि इसके बाद जो मोटा माल आएगा वो मिल बांट के खाएंगे। अच्छा, निगाहें जो है उस चीज़ के ऊपर हैं जो आने वाले वक्त में आ सकती हैं ग्रांट तो की। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना, इसी ज्ञान की, मैं रणधीर पनियार के ज्ञान की बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारी इतनी बड़ी नहर जो टूटी और उसमें कसी लेके खुद उतर गया, बिना ज्ञान ही तो उतरे ना। अगर उनको ज्ञान होता, प्रशासनिक ज्ञान होता, तो वो नहर के अंदर थोड़ी ना उतरते, वो तो जो अधिकारी हैं उनको आदेश दे के निकलते। उसी तरह इसने हमें नलवा विधानसभा डुबोया। अगर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जज्बा दिखाया होगा ना उन्होंने, देखिए मेरे में जज्बा है, मैं रोकना चाहता हूँ उसको, जो नहर टूट गई है इसलिए कस्सी लेके निकल गए होंगे। देखो ये जो जज्बा नहीं बोलते इसको भाई साहब, ये कोई जज्बा नहीं है कि मैं, ये तो मूर्खता है कि आदमी
जो है, जो अननेसेसरी जो है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए आदमी जो है वो आगे आगे जो काम करता है। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाह रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि इतनी बड़ी आपदा आई तो विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो टूटे हुए घर हैं उनके सर्वे कराएं, उनको बनवाने का काम करें। जो पानी खड़ा है इतने दिनों से, 1 महीना से ऊपर हो गया, आज पानी खड़ा है, गांव में जाएंगे, किसी भी गांव में जाइएगा, आज 4-4 फुट पानी खड़ा है, लोगों के घर बैठ गए हैं, उस पानी को निकलवाने का काम करें। सड़कें टूटी हुई, उनको सड़कों को मरम्मत कराने का काम करें। जितने भी स्कूल टूटे हुए हैं, जितने स्कूल बर्बाद हो गए, उनको ठीक कराने का काम करें। विधायक क्या कर रहा है? विधायक तो फोटो खिंचाने के चक्कर में पूरियां बांटता घूम रहा है। ये तो पूरियां बांटना, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना था, ये तो हमारे जैसे जो विपक्ष में नेता बैठे हैं, जिनके पास बजट बहुत कम होता है, जो छोटी सेवा करना चाह रहे हैं, उन लोगों का काम है कि वो अपने हल्के में जैसे भी उनको राहत देने के लिए कोई पूरी बांट देगा, कोई उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा देगा। वो तो जो जिन नेताओं के पास साधन नहीं है वो लोग काम करें। विधायक तो मैं कहता हूं कि एक शॉर्ट पब्लिसिटी के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई साहब, अभी मैं कल भी काफ़ी इंदवान और इन गांव में, आर्यनगर इनमें होके आया हूं। अगर आप जाएंगे तो आर्यनगर में जा नहीं सकते आप, वहाँ एक रोड में पूरा पानी भरा हुआ है, निकलने के लिए बड़े बड़े जाम लग रहे हैं। तो इधर जो आप अगर जाएंगे, आप इधर तोसाम रोड पे जाएंगे, उधर जाम लगे हुए हैं। आपको दाईमा गांव में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ छाती जितना पानी खड़ा है, घर सारे टूट चुके हैं। तो उन घरों की मरम्मत के लिए काम करना चाहिए विधायक को। तो वो तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप मैं बात करूँ, इस आपदा की बात करूँ, तो आपदा में मैं 0 नंबर देना चाहूँगा कि ये जो सरकार और ये जो विधायक है, इनका जो काम है वो आज 0 नंबर पे है। अभी सरकार भी जो है 1 साल पूरा होने के उसमें अपनी अपनी उपलब्धियां बताएगी, भाई हमने फलां फलां उपलब्धियां हमारे पास ये हैं, ये पूरी लिस्ट जो है पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में लेके आएगी। तो जाहिर सी बात है कि नलवा हल्के, क्योंकि आप नलवा की राजनीति करते हैं, तो नलवा से विधायक बीजेपी के हैं, ये भी बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखिए, हमने साल भर में इतने सारे काम करा दिए, एक लिस्ट आएगी पूरी। तो आपके पास भी लिस्ट रहेगी फेल्योर होने की? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से रणधीर परियार को एक चैलेंज भी कर रहा हूँ कि अगर उसमें दम है तो पूरी विधानसभा में जो उसने काम किया उसका श्वेत पत्र जारी करे, रिटर्न में बताए कि मैंने इन गाँव में ये काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि बाहर से जो लोग हैं, जो हमारे सरपंच हैं, गांव में चंदा इकट्ठा करके डीजल डलवा के ट्रैक्टरों से जो पानी निकाल रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये 20 गांव है, कितना यहाँ जरूरत पड़ेगा? प्रशासन है, ये सरकार है, इतना बड़ा अमला तमला है, कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये सवाल है। शुक्रिया मान साहब बात करने के लिए। और सीधा सीधा रणधीर पनियार जो बीजेपी के विधायक नलवा विधानसभा क्षेत्र से, उनको चैलेंज कर दिया कि भाई आपने कोई काम अगर किया है, ये तो कहते हैं कि 0 है, लेकिन अगर आपने कोई काम किया है तो श्वेत पत्र जारी करके बता दें जनता को कि देखिए हमने आपके लिए ये काम किया है। वीडियो को खुल के शेयर करें, कमेंट आप जरूर करें और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।